इसने मुझे कॉल की थी सर कि मुझे तुमसे काम है। इसने ये बोरी बांधी हुई थी। मैंने इससे पूछा ये क्या है, कहने लगा ये लाश है। क्यों मारा? ब्लैकमेल कर दी थी। क्या कहा था उसने तुम्हें? उसने मुझे कॉल पे कहा था मुझे पैसे चाहिए 3000। 3000 के लिए मार दिया? जी। के साथ दोस्ती थी उसकी, पैसों का कोई लेन देन था इनका आपस में। उसी लेन देन की वजह से उसने घर बुला के उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया। हमने इस पे भरपूर मेहनत की। इसी मेहनत का नतीजा है कि ये बंदे जो हमने पकड़ लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मैं मौजूद इस टाइम सियालकोट के थाना मुरादपुर में। यहाँ पर जुल्म की इंतहा हो गई। एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने लड़की को मारा, मारने के बाद उसकी लाश को बोरी में डालकर फेंक दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ, ये जानते हैं इसी इलाका के, इसी थाना के जो SHO हमसे जानते हैं इसकी मुकम्मल डिटेल। वो क्या कहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान जी, अदनान सर, जी। कब से यहाँ पे कर रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे पिछले कुछ 6 माह से हूँ। 6 माह से। जी। मुझे बताएं, ये वाक़या पेश आया, वो बोरी वाला कैसे पेश आया, क्या हुआ? ये 21 तारीख थी। हमें सुबह के टाइम कॉल मसूल 15 पे कि एक बोरी में किसी की लाश पड़ी हुई है, लेकिन वो पता नहीं मर्द है या औरत है। हमने PFSC की टीम को कॉल करके उनके ज़रिए ही इसको बोरी को खुलवाया, तो उसके अंदर से एक औरत की को 2 दिन पुरानी लाश पड़ी हुई थी, जिसको PFSC ने अपने शवाहिद इकट्ठे किए। उसके बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया और अपनी ही मदय्यत में उसका मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि उसकी कोई शनाख्त नहीं थी। उसका चेहरा भी शनाख्त के काबिल नहीं उस था। पर क्या लगा था? उसने पत्थर वगैरह मारा था, क्या किया था? नहीं, क्योंकि उसने उसको बोरी में डाला हुआ था। बोरी में उसका सर नीचे था, ठीक है। जिसकी वजह से सारा खून की सर्कुलेशन जो सर की तरफ आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें और मुंह और चेहरा सारा वो बिगड़ गया था। उसकी एज क्या थी? एज उसकी तकरीबन 22 से 25 साल के दरमियान थी। ठीक है। यहाँ पे क्या करती थी? सियालकोट में क्या करती थी? यहाँ पे वो किसी फैक्ट्री में जॉब करती थी। ठीक है। जब आपको कॉल आई फिर क्या किया आपने उसके बाद? जब कॉल आई फिर उसके बाद हमने उसको हमने हमारे, क्योंकि जब ये सारे वकूए के बारे में DPO साहब और DSP साहब, उन्होंने हमें बड़ी सख्ती से इस पे कहा कि आपने इसको मर्डर जो हैं, जो बंदे जिन्होंने मारा है इसको, उसको तलाश करना है, आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना है। और बड़े सख्त ऑर्डर किए कि ये जिसने ये जुल्म किया है वो बचना नहीं चाहिए। उन्हीं की हिदायत पर फिर हम इसके ऊपर हमने तफ्तीश शुरू की। मैंने और मेरी टीम ने हमने इस पे भरपूर मेहनत की और इसी मेहनत का नतीजा है कि ये बंदे जो हमने पकड़े। सर, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे केस हैं बोरी बांध जो 2 साल 3 साल मिलते ही नहीं हैं, कैसे ढूंढ लिया आपने? ये अल्लाह की करम नवाजी है जी, और मेहनत है मेरी और मेरी टीम की। वेरी गुड। और हमने जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हमने 300 साढ़े 300 नंबरों को जो है ना खंगाला। रात 2-2 बजे तक भी हम इसके ऊपर वर्क करते रहे, क्योंकि ऐसा चेहरा जो है ना वो बोलता नहीं है बंदे को ना, जैसा उसका उन्होंने बना दिया तो बिगड़ गई थी शक्ल। सर, इन्होंने ये काम किया, उनकी क्या एज है, क्या करते हैं वो? एक की एज तो तकरीबन यही है, कोई 25 साल के करीब होगा। एक जो दूसरा बंदा असल वही है जिसने, आमिर नाम है उसका, उसने ही इसके साथ दोस्ती थी उसकी। पैसों का कोई लेन देन था इनका आपस में। उसी लेन देन की वजह से उसने घर बुला के उसको कत्ल कर दिया, गला दबा दिया। सर, ये वाक़े जो पेश आते हैं क्यों पेश आते हैं, क्या कहते हैं आप? क्या मैसेज है आपको, आपका आवाम के लिए, माँ बाप के लिए? मेरा मैसेज यही है, वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें। ख़ासकर जब बच्चा थोड़ा सा जवान हो और जो रात को आपको नज़र ना आए या लेट नज़र आए, आप उनके ऊपर बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और उनके पीछे रहना चाहिए कि ये किसी गलत रास्ते में ना चले जाए। क्या नाम है? आमिर। आमिर, क्या करते हो? ग्लव्स का काम करते तुम बताओ, क्या नाम है? जी फरियाद। तो यार, तुम क्या करते हो? दुकान किराने। तुम साथ थे? जी नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इसने मुझे कॉल की थी सर। बस कॉल पे यहाँ पे आ गए हो? कॉल की थी इसने कि मुझे तुमसे काम है। ठीक है। जब मैं घर पे आया ना शाम को, इसने ये बोरी बांधी हुई थी। फिर? ठीक है। मैंने इससे पूछा ये क्या है, कहने लगा ये लाश है। अच्छा। मैंने पूछा ये कहाँ से आई, कैसे आई, और कहने लगा कि मेरे घर पे को मार के फेंक गया। अच्छा, तो इसे उठा के तो मेहरबानी करो मेरे साथ बाहर फेंक दो। ठीक है। सर, मेरे आगे माना नहीं है। मुझे अभी पता चला है कि ये खुद कातिल है। ईमान से मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ माना नहीं है। तुम्हें कोई भी कहेगा मेरे घर पे आओ, लाश फेंको, बाहर फेंको, फेंको। नहीं सर, हैं? नहीं सर। तुम वहाँ पे क्यों गए थे? ये रिश्तेदार था इसलिए गया था। ये मुझे ना इसने झांसे में बुलाया। क्या जा दिया था? मैं पैसों का? नहीं 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 नहीं, काम से मुझसे
इसलिए क्या काम था? कहने लगा कि मेरे घर पर आ जाओ, लड़की आई तुमसे है? काम नहीं, नहीं लड़की नहीं, हाँ। लड़की जब मैं गया था ना, इसने मार के पैक किया हुआ था। तुम बताओ, शादी हुई है? जी, कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। क्यों मारा? ब्लैकमेल कर दी थी। क्या कहा था उसने तुम्हें? उसने मुझे कॉल पे कहा था मुझे पैसे चाहिए, कितने पैसे कहा थे? 3000। 3000 के लिए मार दिया? नहीं थे उस टाइम पास, हाँ, तो मोबाइल उसको मार दिया? जी, क्यों मारा था? ब्लैकमेल के तुमने 3000 को उसको मार दिया? हाँ, किसी की जान ले ली तुमने, ले ली? जी, हाँ जी, जी, क्या तंग कर रही थी। तंग कर रही थी? बड़ी बात। तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी बीवी है, तुम जब काम किया तुम्हें उस टाइम कोई ख्याल नहीं है किसी का? नहीं, तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता? तुम्हें सजाए मौत होगी। कोई बात नहीं, हो जाए, बात करो ना, बताओ, हो जाए सजाए मौत? सज़ा तो यही है मेरी, हाँ, सज़ा तो यही है मेरी। कोई इस टाइम थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है? हाँ, क्या कहते हो? अच्छा मुझे बता, मारने के बाद जो बोरी है वो उसमें वो कहाँ से तुमने ली उस टाइम? घर पे थी। घर में ली? पहले भी ये काम किया था इस टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम किया कत्ल? जी, क्या कहते हो अभी, तुम्हारा क्या इलाज हो? जिन गरीब की तुमने बच्ची मारी है, तुम उससे क्या कहोगे माँ बाप को? बताओ। उन्हें यही कहूँगा कि बस, हैं? उन्हें यही करूँगा बस, माफ़ कर दो। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह जालिम ने जुल्म की इंतहा कर दी और पुलिस ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से इस मुल्ज़म को ट्रेस किया। मेरी भी उन माँ बाप से दुरख्वास्त है जो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते, अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो देखें वो क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा एक मैसेज ये भी है आवाम के लिए कि अपनी पुलिस पर इत्मीनान करें, क्योंकि पुलिस आपके लिए दिन रात कोशा है। इसके साथ अपने मेज़बान महरे अली को दें इजाज़त। NPJ मीडिया, सियालकोट।